झारखंड के विभिन्न जिलों के किसानों को संपोषित कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सप्तऋषि भवन तुपुदाना में किया गया, जिसमें खूंटी, पालकोट, रामगढ़ गोला, पलामू, दुमका, पटमदा, गुमला, नारायणपुर, जमताड़ा के 10-10 किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में बिरसा कॉलेज के कृषि वैज्ञानिक समेत अन्य समाज सेवियों ने भी संपोषित कृषि, प्राकृतिक और जैविक कृषि पद्धति को मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया है। साथ ही किसानों द्वारा बनाए जा रहे जीवामृत, शिवांश और प्राकृतिक खाद से किया जाने वाला फसल अन्य रासायनिक खाद संपोषित कृषि की तुलना में ज्यादा लाभकारी होता है। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि एक रिसर्च के मुताबिक प्राकृतिक अमृत खेती में साग सब्जियों में विटामिन, मिनरल मौजूद रहते हैं। के समय में जो मार्केट की जो नीड है, जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो है जैविक खेती। उनको चाहिए कि ऐसे अनाज जिसमें कोई रासायनिक खाद या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया गया हो। तो जो आज की मार्केट की रिक्वायरमेंट है, अगर उसके अनुरूप अगर किसान अपना उत्पादन करेंगे तो उनको अच्छा दाम मिलेगा, और अगर सही तकनीक में, सही मार्गदर्शन में करेंगे तो उनके उत्पाद में भी वृद्धि होगी, क्योंकि मृदा में, मिट्टी में जैविक खेती करने से फर्टिलिटी, उत्पादकता बढ़ती है और उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो आज के समय में किसानों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, जो खरीदार कंज्यूमर है उनके लिए, सबके लिए लाभकारी जैविक खेती और उससे भी बढ़कर है प्राकृतिक खेती। फसल उगाएंगे और वो ऑर्गेनिक होगा, वो ऑर्गेनिक फसल को माने सर्टिफाई करने का एक कुछ टेक्निकलिटी निकालना पड़ेगा, उसको सहज करके कैसे सर्टिफाई करेंगे। और उसके बाद इसका जो ऑर्गेनिक सामान है, बाहर के लोग को भी ये कैंपेन कि ऑर्गेनिक खाना क्या है, तो उसका दाम जैसा सिद्धार्थ जी ने बोले चावल इतना दाम है मगर हमारा 40 इतना करके बिकता है। तो वो जो है वो ज़्यादा मार्केटिंग कैसा किया जाए, इसके ऊपर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन, सरकार सबको सोचना चाहिए। दूसरा चीज़ जो है कि ये जो आप यूरिया पे सब्सिडी दे रहे हैं, मगर वो तो नाइट्रोजन फिक्स करता है। आप इन लोग जो कर रहे हैं उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो जो मेहनत है, उसको आप किस तरीके से मान दें या किस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करेंगे वो किसान को, क्या किसान को दे पाएंगे। मैं नहीं बोलती कि हर समय पैसा देना है, और क्या करके उसको ये सप्लीमेंट ये कर पाएंगे ताकि किसान जो ये नाइट्रोजन कर रहे हैं, ये जो पेस्टिसाइड छोड़ के जो ये कर रहे हैं, उसको किसान को आप हाउ आर यू गोइंग टू रिकॉग्नाइज दियर वर्क, ये इम्पोर्टेंट है। ये करना सरकार की काम है। मैं मतलब एक अच्छा सरकार जो होगा तो ये काम करेगा। तो जैसे पिछले दिनों दीदी बाड़ी या बागवानी की या जल संरक्षण के काम है, अब खेत को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना, ऑर्गेनिक बनाना। और ऑर्गेनिक बनाना मतलब कि एक पूरे कम्युनिटी को लेके हो सकता है। पूरे ऐसा नहीं कि एक बगल वाला प्लॉट में रसायन इस्तेमाल हो रहा है और एक प्लॉट में जैविक हो रहा है। तो पूरे इलाका का एक बना के फेडरेशन करके इसको और उसको सब्सिडी और उसको सपोर्ट करना होगा। उसके मजदूरी और उसके जो दूसरे हिस्से हैं उसको मनरेगा से पूरा। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में खूंटी और पालकोट के किसानों ने अपनी जैविक प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक खाद बनाने की विधि को अन्य किसानों से साझा किया। विभिन्न जिलों से आए किसानों ने प्राकृतिक रूप से तैयार अमृत खाद और संपोषित कृषि के फायदे गिनाए और अन्य किसानों को भी संपोषित कृषि के तरीके बताए और खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने बताया कि सरकार सखी मंडलों के माध्यम से दीदी बाड़ी योजना और अन्य कृषि, बागवानी तथा मनरेगा से जुड़े कृषि कार्यों को बढ़ावा देकर संपोषित कृषि की दिशा में बेहतर कार्य किए जा सकते हैं। और के कटिंग करके सबसे पहले पुआल के दिन जाली में नीचे सबसे नीचे पुआल के हमें बिछेला, ऊपरे हमें 15 लीटर पानी फुर्जे से पटवन करेला। ऊपरे हमरे मन हरा पत्ता या हरा घास के देला, उकर में 10 लीटर पानी पटवन करेला और ऊपरे हमें गोबर देला 3 बाल्टी, उकर में 5 लीटर पटवन करेला। उसने करते करते हमें 8-9 लेयर मतलब उकर परत बाई परत 8-9 परत के जाली परत में लागेला और ऊपरे सेगिन हमरे मन प्लास्टिक के ढाई देला। कितना दिन में होता है? करेला फिर जमीन का ऊपरे भी करेला। जमीन का नीचे जैसे मूली होला, अदरक और
पालक, जमीन से ऊपर पालक भाजी, जिसमें भी साग तो ऊपर करेला कद्दू ये सब पे डाली और नींबू आम अमरूद। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले 50,000 कर कर्जा 1 रुपया में माफ करा ली।